क्षेत्रीय अधिकारी से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और दीप प्रज्वलन करें। नीलम जी शुरू करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि साक्षी ने मुझे धियो रात को ही यो मंगवाई, न मम्मी आप ये लो। मेरे पे तो सौंफ और मिश्री भी है, ये रखा कहाँ इस लड़की ने। इसकी पॉकेट में तो नहीं है साक्षी की? भर्गो देवस्य नहीं रुक जा, मैं बुलाती हूँ, धीमहि जाके ले लो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः आप आइए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मैं हमारे जिलाधिकारी बीडी गुप्ता जी, जिला मंत्री अजय अग्रवाल जी, जिला संगठन मंत्री सीपी जैन जी और सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को कहूंगी कि वो एक बार मंच पर आए, बैठे। इकबाल जी, गीता जी, हमारे एमएल अग्रवाल जी, अच्छा ये सभी हमारे एक तरह से अब क्षेत्र के योग संस्थान के वो नगीने हैं जो हम सभी साधक साधिकाओं को आगे बढ़ने में और योग करने में हर वक्त एक तरह से तैयार रहते हैं और सबके लिए कभी भी कुछ भी हो हर जगह आने जाना सब कुछ, इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां। ये भारतीय योग संस्थान के नगीने हमारे। चलिए आसनों का अभ्यास, इसमें मैं बुलाऊंगी श्री चंद्र प्रकाश जैन जी जो हमारे जिला संगठन मंत्री हैं, वो आपको आसनों का अभ्यास करवाएंगे। चंद्र प्रकाश जैन जी। दोनों पैरों में 3 इंच का फासला, दोनों हाथ मेरे कमर पर, चारों उंगलियां पेड़ू पर, अंगूठा रीढ़ पर पीछे की ओर। गिरवा चालन, श्वास खाली करते हुए अपने कंठ को कंठकूप में लगाएं। श्वास भरते हुए अपने लघु मस्तिष्क को रीढ़ की अंतिम गोटी पर लगाएं। श्वास खाली करते हुए सामने की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। मध्य में आए, श्वास खाली करते हुए अपने दाएं कान को दाएं कंधे पर लगाएं। कंधा नीचे रहेगा, कान कंधे पर जाएगा। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास खाली करते हुए बाएं कान को बाएं कंधे पर लगाएं। श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास खाली करते हुए दायां कान दाएं कंधे पर। मध्य में आए, श्वास खाली करते हुए बायां कान बाएं कंधे पर। मध्य में आए, यहीं से श्वास खाली करते हुए अपनी ठोड़ी को पुनः कंठकूप में लगाएं। यहीं से बाएं से दाईं ओर 2 राउंड लेंगे। कान कंधे पर, पीछे लघु मस्तिष्क, कान बाएं कंधे पर, आगे ठोड़ी कंठकूप में 2 राउंड ले लें। मध्य में आते हुए विपरीत भी करें, बाएं से दाएं से बाईं ओर। वापस आए,
दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ में, पैर मेरे पहले से ही 3 इंच खुले हुए। स्कंद संचालन क्रिया, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ सटे हुए, कसे हुए, बिल्कुल शरीर के साथ दोनों भुजाओं को लगा दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं लेते हुए धीरे धीरे सिर के ऊपर लेके चलें। बहुत मध्यम गति से, एक साथ नहीं, बिल्कुल धीरे 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 लेके चलें। हथेलियों का रुख बाहर की ओर, पूरा श्वास भरें, शरीर को ऊपर की ओर गति दे दें। हथेलियां मिलेंगी नहीं ऊपर जाके, बाहर खुली रहेंगी कंधों के सीध में। संजय जी हाँ, भारी खुली, हाँ खोल के श्वास भरें, शरीर को ऊपर की ओर गति दें, जितना दे सकते हैं दें और रुकें। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए पुनः नीचे आएं। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर धीरे धीरे मध्यम गति से लेके चलें, बहुत ज्यादा जल्दी नहीं। हथेलियों का रुख बाहर की ओर, श्वास मेरी भरी हुई, शरीर मेरा ऊपर की ओर खिंचा हुआ। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ में, दोनों पैरों में कंधों के बराबर फासला, दोनों भुजाएं मेरी सामने की ओर 90 डिग्री पर, उंगली अंगूठे मिले हुए, हथेलियों का रुख एक दूसरे के आमने सामने। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को कमर के पीछे लेके चलें, कटी संचालन। दायां हाथ पीछे, बायां हाथ मेरा कंधे पर, पीछे से पीछे ले जाएं, पूरा कमर को ट्विस्ट कर दें। श्वास भरते हुए मध्य में आए, श्वास खाली करते हुए दोनों भुजाओं को बाईं तरफ से कमर के पीछे ले जाएं, बाईं भुजा पीछे, दायां हाथ मेरी कंधे पर, कमर में वाला भाग मेरा ट्विस्ट होते हुए, कमर के सभी दोष मेरे समाप्त होते हुए। धीरे से मध्य में आए। अब तेजी से इस क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भर खाली करते हुए पीछे, श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास खाली करते हुए पीछे, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, पूरा कमर वाला भाग मेरा प्रभाव में, कमर के दोष समाप्त, पुरानी से पुरानी कब्ज मेरी समाप्त होते हुए। करते जाएं। धीरे से वापस। पैरों में मेरा कंधों के बराबर फासला। इसी क्रिया में घुटना संचालन क्रिया का अभ्यास लेंगे। दोनों भुजाओं को सामने लाएं, हथेलियों का रुख आसन की ओर। श्वास खाली करते हुए घुटनों पर दबाव डालते हुए, जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं इस तरीके से बैठेंगे। धड़ आगे नहीं आएगा, धड़ पीछे की ओर रहेगा। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। थाई वाला भाग मेरा 90 डिग्री पर, रुकें, पढ़ने दें प्रभाव। श्वास भरते हुए ऊपर। ये हमने सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास लिया। अब खड़े होकर लेने वाले आसनों का अभ्यास लेंगे। ताड़ासन। दोनों पैरों में 3 इंच का फासला, दोनों भुजाएं मेरी सामने, उंगली अंगूठों का ग्रिप लगाएं, दोनों हाथ की हथेलियों को आसन की ओर कर दें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर लेके चलें। पूरा श्वास भरें और शरीर को ऊपर की ओर गति दे दें। जितना खींच सकते हैं खींचें। यहीं से एड़ियों को भी आसन से ऊपर उठा दें। मेरे शरीर की 206 हड्डियां, 72,000 नस नाड़ियां मेरी प्रभाव में, सभी स्वस्थ होते हुए, खून का संचालन मेरी प्रत्येक नस नाड़ी में होते हुए। धीरे से एड़ियों को वापस रखें। पुनः श्वास भरें। एक बार और क्रिया को दोहराएं। एड़ियों को आसन से ऊपर उठाते हुए रुकें।
श्वास खाली करते हुए एड़ियों को वापस रखें। श्वासों की गति सामान्य। हथेलियों का रुख अपनी ओर करते हुए सामने से अपनी दोनों भुजाओं को वापस लाएं। मेरे पैर 3 इंच ही खुले रहेंगे। पाद हस्त आसन का अभ्यास लेंगे। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने से सिर के ऊपर लेके चलें। हथेलियों का रुख सामने की ओर, उंगली अंगूठे मेरे मिले हुए। श्वास भरें, शरीर को ऊपर की ओर गति दे दें। जितना खींच सकते हैं खींचें। श्वास खाली करते हुए कमर वाले भाग को लंबाई देते हुए सामने से नीचे की ओर झुकें। दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के दाएं बाएं रखने का प्रयास। श्वास मेरी खाली, घुटने मेरे सीधे, माथा मेरे घुटने पर। रुकें। पेट के सभी विकार समाप्त होते हुए, चर्बी, बढ़ा हुआ फैट मेरा सामान्य होते हुए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने से भुजाओं को लाते हुए सिर के ऊपर लाएं। पूरा श्वास भरें, शरीर को ऊपर की ओर गति दें। खींचें, थोड़ी कंठकूप में लगा दें। हल्का सा कमर वाले भाग को पीछे की ओर ट्विस्ट करें। मध्य में आए। श्वास खाली करते हुए दोनों भुजाओं को सामने से वापस लाएं। बगल से नहीं लाएंगे, सामने से लाएंगे। हाँ, एक और ले रहा हूं बस, केवल एक और। इसी क्रम में लंबाई का लिया, आगे झुकने का लिया। आप कमर के दोषों को पीछे झुकने का अर्ध चक्रासन का अभ्यास लेंगे। दोनों भुजाओं को कमर पर रखें। अंगूठा पीछे की ओर, चारों उंगलियां पेड़ ऊपर। श्वास भरें। भरी हुई श्वास में कमर वाले भाग से कमर को पीछे की ओर ट्विस्ट करते हुए पीछे जाएं और सिर को भी पीछे की ओर लुढ़का दें। श्वास मेरी भरी हुई, कमर वाले भाग से मैं पीछे की ओर झुका हुआ या झुकी हुई। कमर के दोष मेरे समाप्त। कमर दर्द वालों के लिए बहुत उत्तम क्रिया। श्वास भरते हुए मध्य में आए। धीरे से वापस अपने आसन पर बैठकर कुछ क्षण विश्राम। आइए मैम। इस बार पहली बार हमारे जिला अधिकारियों ने एक नया कदम उठाया कि हमारे नवीन छात्रा क्षेत्र के विद्या विहार स्कूल में बच्चों की क्लास लगाई। उनका एक योगा के प्रति प्रभाव भी, आकर्षण भी, ताकि वो प्रेरित हों, और उसको नाम दिया युवा संस्कार निर्माण। ये जो आपके सामने बच्चे खड़े हुए हैं, ये रेगुलर उस क्लास में आ रहे हैं और अभी इन्हीं बच्चों के द्वारा आपके सामने एक बहुत सुंदर प्रस्तुति योग की। तो एक बार और तालियां बजाकर बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाएं।
स्वागत कीजिए प्रोत्साहन करकर बच्चों का। और आपको एक बात और बता देती हूँ, ये जो बच्चों ने तैयारी की है ये सिर्फ मात्र एक दिन में की है। सिर्फ बच्चे अपनी योगा का अभ्यास करते थे डेली, सिर्फ कल का दिन इन बच्चों को मिला है जिसमें इन बच्चों ने इतनी मेहनत की और इनको करवाने वाले टीचर्स थे, इनके साथ पूरी मेहनत की। पर एक दिन का प्रभाव देखिए बच्चों की बहुत सुंदर थी। अब आपके सामने इसी श्रृंखला में आपको आसन करवाएंगे हमारे जिला मंत्री श्री अजय अग्रवाल जी। पहला आसन है भद्रासन। पद्मासन, पद्मासन नहीं लगाना, में आलती मालती लगानी है। दोनों पैरों के पंजे से नमस्कार मुद्रा बनाएं। एड़ियों को नजदीक से नजदीक अपनी ऊपर लेके जाएं। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, दाएं आसन की ओर। जबरदस्ती कोई भी नहीं करेगा, जितना कर सकते हैं उतना ही करें। धीरे धीरे वापस, दोनों पैर सीधे, दोनों पैर घुटने से मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। आराम का आराम, आसन का आसन। एकमात्र आसन है जो खाना खाने के बाद, खाना खाने के पहले कभी भी कर सकते हैं 24 घंटे में। आसन की श्रृंखला में अर्ध उष्ट्रासन। घुटने पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, हाथों को लटका कर रखेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए पीछे की ओर। धीरे धीरे वापस। अब घुटनों को आप कंधे के समान खोल लें। एक बार और करेंगे, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठकर विश्राम। कुछ पल के लिए विश्राम। शस्क आसन भाग 2। आगे से घुटने खोल लें, ज्यादा से ज्यादा। हथेलियों को आसन पर रखें, उंगलियों को मिलाकर रखेंगे। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए आसन की ओर आएं। ठोड़ी को आसन पर लगाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठकर विश्राम। उत्थान मंडूक आसन। दोनों हाथ धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। सभी का प्रयास बहुत अच्छा। दायां हाथ बाएं पीछे, बायां हाथ दाईं तरफ। कुछ देर रुकें। धीरे धीरे वापस वज्रासन में बैठकर विश्राम। धन्यवाद अजय अग्रवाल जी। यहीं से आएंगे सभी पेट के बल। अब आगे के अभ्यास करवाएंगे हमारे श्री एम.एल. अग्रवाल जी, क्षेत्रीय प्रधान है। पेट के बल शिथिल आसन दाएं कान।
मकर आसन। सभी साधक पेट के बल आएं, ठोड़ी आसन से लगाएं। दोनों हाथों की हथेलियां हमारी ठोड़ी के नीचे, पंजों को पीछे से खोल लें और दाएं बाएं लिटाएं पंजों को। सांस भरें, दायां कान हथेली पे लगाएं, दायां कान। मध्य में आए, अब बायां कान हथेली पे लगाएं। मध्य में आए, दायां कान हथेली पे लगाएं। पैर खोलकर रखें पीछे से। मध्य में आए, बायां कान लगाएं हथेली पे। मध्य में आए, वापिस शिथिल आसन, बाएं कान पर, बायां हाथ बायां पैर सीधा, दायां हाथ दायां पैर मुड़ा। अभ्यास लेंगे भुजंगासन। स्थिति बनाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, घुटने एड़ी पंजे मिले हों, दोनों हाथ सिर के दाएं बाएं, माथा आसन से लगा हो, कोहनियां पसलियों से लगी हो। सांस भरें, खाली करें, खाली सांस में हल्का सा गर्दन को उठाएं। अब सांस भरते हुए नाभि भाला भाग ऊपर उठा दें। कोहनी आसन से केवल 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर उठें, ज़्यादा नहीं। रुकें, सांस सामान्य। गर्दन को दबाएं पीछे की तरफ पूरी ताकत से। गर्दन में होने वाले सर्वाइकल पेन, हार्ट की बीमारी, ये भुजंगासन हमें 100 तरह की बीमारियां ख़त्म करता है अगर 3 मिनट इस आसन में रुकते हैं। रुकें, सांस सामान्य। कोहनी उठाकर रखें आसन से। उठाएं कोहनियों को, जिनकी कोहनी नीचे लग रही है कम से कम 1 इंच या 1.5 इंच ऊपर उठा के रखें। देखो कितना दबाव पड़ता है। धीरे धीरे वापिस शिथिल आसन, दाएं कान पर, दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा। सलभ आसन। दोनों पैरों को मिलाएं, थोड़ी आसन से लगाएं। दोनों हाथों की हथेलियां हमारी जंघाओं के नीचे, घुटने सीधे। सांस भरें, दायां पैर ऊपर उठाएं अधिक से अधिक और रुकें। घुटना सीधा रखें, पंजा तना हो। धीरे धीरे वापिस पैरों को मिलाएं। अब यही क्रिया बाएं पैर से करनी है। बायां पैर उठाएं ऊपर, घुटना सीधा, पंजा तना हो। रुके, सांस सामान्य। धीरे धीरे वापिस पैरों को मिलाएं। अब यही क्रिया दोनों पैरों से करें। सांस भरें, दोनों पैरों को उठाएं पीछे से, घुटने सीधे, पंजे तने हों, थोड़ी आसन से लगी हो। रुकें, सांस सामान्य, घुटने सीधे करें। कमर के बल। धीरे धीरे वापिस सभी साधक दायां हाथ ऊपर लेते हुए पीठ के बल आएं। पीठ के बल आकर विश्राम। धन्यवाद। बहुत सुंदर आसन करवाए। अब आप सब
के मन विश्राम में आए। अब इसी जहाँ पर आप आसन कर रहे हैं, इसी प्रकार शाम की क्लास में हमारी केंद्र प्रमुख पूनम पाटिल जी आगे की टेबल टेनिस का अभ्यास करेंगे। पूनम पाटिल। अभ्यास लेंगे सेतुबंद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, हथेलियां धड़ के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे। अधिक से अधिक मध्य भाग के करीब लाएं। दोनों हाथों से पैरों के टखने पकड़ेंगे। उंगलियां बाहर की ओर, अंगूठा अंदर की ओर। जिन्हें असुविधा हो वो थोड़े से अपने घुटने खोल सकते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर ले जाए। शरीर की स्थिति पुल के समान बना दे। पेड़ों वाला हिस्सा पूर्णतः प्रभाव में, घुटने पिंडलियां प्रभाव में। थायराइड ग्रंथि आपकी प्रभाव में। लेडीज के लिए अति उत्तम आसन। रुके। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे मध्य भाग को नीचे लगाएं। पैर सीधे, हाथ शरीर के दाएं बाएं। एक दो सामान्य श्वास लें। उत्तान पाद आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियां धड़ के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों बाजुओं को ऊपर ले जाएं। उत्तान पादासन है। हल्की सी एड़ियां उठाएं। दायां हाथ बायां पैर 90 डिग्री पर उठाएंगे। बायां पैर हल्का सा उठा रहेगा। कोहनी घुटने सीधे। श्वास छोड़ते हुए वापिस। पुनः श्वास भरें। बायां पैर, दायां पैर, बायां हाथ। दूसरे पैर की एड़ी उठी रहे। श्वास छोड़ते हुए वापिस। पुनः श्वास भरें। दोनों पैर, दोनों हाथ 90 डिग्री पे, चारों पंजे आकाश की ओर खींचे हुए। घुटने कोहनी सीधी। क्रिया के प्रभाव को महसूस करें। शरीर की अपान वायु पेट की ओर एकत्र हो रही है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। कुछ पल विश्राम। स्थिति लेंगे पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आसन की ओर। दाएं पैर को घुटने से मोड़ें। घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं। श्वास भरें। घुटने को पेट पे दबाएंगे। पंजे सीधे आगे की ओर। श्वास छोड़ते हुए
मस्तक आपका घुटने पर, ठोड़ी, नासिका, मस्तक प्रयासरत। अपनी क्षमता का ध्यान रखें। श्वास भरते हुए सिर वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर वापस। बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हथेली से घुटने के नीचे ग्रिप बनाएं। श्वास भरें, भरे श्वास में घुटने को पेट पे दबाएंगे। जब रुका नहीं ही जाए तो मस्तक घुटने पर लगाएं श्वास छोड़ते हुए। बहुत बढ़िया प्रयास सभी का। श्वास भरते हुए सिर वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर वापस। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, घुटनों के नीचे ग्रिप बनाएं। श्वास भरें, पेट को दबाएंगे। पंजे आगे की ओर तने रहें। श्वास छोड़ते हुए ठोड़ी, नासिका, मस्तक घुटने के मध्य लाएं। छोटी से छोटी गठरी बना दें। श्वास भरते हुए सिर वापस, श्वास छोड़ते हुए पैर वापस। विश्राम, पैर खोलकर। आज का अंतिम आसन शवासन। 1 मिनट के लिए पूर्णतः शांत। दाएं पैर के अंगूठे से चोटी वाले स्थान तक, चोटी वाले स्थान से बाएं पैर के अंगूठे तक अपने शरीर के अंग प्रत्यंग को निहारें, विहारें और ढीला छोड़ते जाएं। किए हुए आसनों का स्मरण करें, उनका सुप्रभाव अपने शरीर पर महसूस करें। आपका शरीर पूर्णतः धरती से सटा हुआ। धरती में सृष्टि की असीम शक्तियाँ, उन शक्तियों के प्रवाह को अपने शरीर पर महसूस करें। पूर्णतः निरोग मेरा शरीर, कहीं दर्द तनाव नहीं। चेतना में आएंगे, एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लेकर उठकर बैठेंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी आपने सभी आसन किए। अभी आपको बताया कि बच्चों की आपने एक माइक बहुत सुंदर प्रस्तुति, इसका आनंद लेंगे और सभी साथ देंगे। जिसको प्रस्तुत करवा रही है चित्रा जी और जो हमारे छठी वाले देवी साथ हैं। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली। सीने में आग, सीने की हिम्मत पता चली। सीने में आग, सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया। शर्तों में तेरे बिकने से इनकार कर दिया। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से। आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने
कहा अर्जुन से बस यही, गीता में ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, सभी बोले पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। बहुत सुंदर। देखिए बच्चों की प्रस्तुति अच्छा सभी बच्चों के लिए एक जोरदार एक बार मैं अपने जिलाधिकारियों से सर अजय जी और हमारे सेक्रेटरी मंत्री चंद्रकांत जी वो इन बच्चों को लेकर 2 शब्द कहे और हमारे हमें अग्रवाल जी भी साथ में बच्चों पहले आप बोल दो। सभी को नमस्कार। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता है। नमस्कार सबको। ये हमारा एक कार्यक्रम विद्या विहार स्कूल में चल रहा है बच्चों का 25 तारीख से 25 तारीख तक। वहाँ अभी तक कुल मिलाकर के 45 बच्चे आ चुके हैं। अब कई के पेरेंट्स फ़ोन करके बोल रहे हैं बच्चे नानी के गए हैं, बुआ के घर गए, तो बच्चे कम ज़्यादा होते रहते हैं। और ये जो प्रस्तुति आप करिए बच्चों ने, ये सिर्फ कल आधे घंटे का कार्यक्रम हमारे शिक्षकों ने बहुत बढ़िया तरीके से इनको तैयार करवाया जो आपके सामने की है। विद्या विहार स्कूल की मैडम जी, भटनागर मैडम, प्लीज़ थोड़ा जाइए आगे थोड़ा आगे आ जाइए कोई बात नहीं है। नहीं एक सेकंड आगे आ जाओ, तुमको क्या पता लगेगा किसी को। मैडम आप आ जाइए। ये इन्हीं स्कूल के बच्चे हैं जो बहुत होनहार हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप मैडम 2 शब्द बोलना चाहेंगे। मैडम हमारी बहुत अच्छी हैं, इन्होंने हमारे को स्कूल में जगह दे रखी है। योग होता है, सुबह भी होता है, शाम को भी होता है, कभी मना नहीं करती। जितनी तारीफ करो उतनी ही कम है। एक बार जोरदार ताली बजाइए मैडम के लिए। मैडम को कोई कमेंट नहीं है। मैडम जरा 2 शब्द बोलिए आप। पकड़ लो। मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ बोलूँगी, बस गुप्ता जी जब भी मुझे कहते हैं कि मैडम बच्चों का ये शुरू करना है या बड़ों का ये शुरू करना है, तो स्कूल में जगह है, जितनी मेरे पास जगह है उतना मैं कोऑपरेट करने की कोशिश करती हूँ। ऐसे आगे भी करती रहूँगी आप सबको। थैंक यू। अभी एक दिन बच्चों का कार्यक्रम खत्म हुआ, 8 से 9 का होता है 9 बजे। तो मैडम के हस्बैंड वो जानते हैं हम लोगों को, वो अपने ऑफिस में थे। उन्होंने मेरे को कहा कि गुप्ता जी आप लोग भारतीय योग संस्थान समाज में बहुत अच्छा काम कर रहा है, अगर आप चाहें तो बच्चों की एक क्लास शाम के स्कूल, जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे शाम के समय जब चाहें स्कूल के अंदर करवा सकते हो। उन्होंने मुझे ओपन ऑफर दे दी है। अगर आप में से किसी के बच्चे, जो हमें एडजस्टमेंट कर लेंगे टाइम की, शाम का टाइम होगा 4 से 5 या 5 से 6 का, आप अगर कोई भी अपने बच्चों को उस समय भेजना चाहें, बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे उसके बाद, तो गर्मियों के अंदर जी, अभी तो छुट्टियां चल रही थी, उसमें कर दिया सुबह का हमने। तो उन्होंने अपने आप ऑफर दी, हमने तो सोचा भी नहीं था भाई। धन्यवाद जी। अभी जो कार्यक्रम है कि बच्चों के साथ का जो बच्चों को 1 महीने से 2 टीचर योगा करा रहे हैं, उनको मैं मंच पे आ जाओ जी, जो भी शिक्षक आइए आ जी, चाहे एक दिन आए हो 2 दिन, नाम याद नहीं है सबको हैं। अच्छा कम्युनिटी सेंटर, सीमा शर्मा, कीर्ति मंदिर, किरण जी छतरीवाला पार्क, कृष्णा जी ब्लॉक, इंदिरा जी, इंदू जी जी ब्लॉक केंद्र प्रमुख, पूनम भाटिया शिव मंदिर कम्युनिटी सेंटर से केंद्र प्रमुख। आप सभी ने
1 महीने तक बच्चों को सिखाने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। इनके लिए जोरदार ताली। बच्चों की क्लास रेगुलर हुई, इसके लिए हमें इनका सहयोग चाहिए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने बच्चों का एक फोटो बच्चों की क्लास शरारती क्लास होती है, तो उनको सिखाने के लिए टीचर से ज्यादा चाहिए होती है। सब टीचरों ने बहुत मेहनत की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत नहीं, ये क्लास रेगुलर होगी, बच्चों रेगुलर चलेगी। बच्चों आपके लिए 2 लाइन में सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। बच्चों पढ़ना है सुखदाई, बच्चों पढ़ना है सुखदाई, पहले थोड़ा कष्ट उठाओ। कष्ट क्या? जैसे मम्मी कहती है सुबह 4 बजे उठो, पापा कहते हैं उठ पढ़ो बैठ के, पिटाई करेंगे, ये करो, यही कष्ट है बस। बच्चों पढ़ना है सुखदाई, पहले थोड़ा कष्ट उठाओ, फिर सब दिन आनंद मनाओ। जब पढ़ लिख लोगे आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, वकील बनोगे, IAS IPS अफसर बनोगे, फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। बच्चों पढ़ना है सुखदाई, पहले थोड़ा कष्ट उठाओ, फिर सब दिन आनंद मनाओ। बिना पढ़े नर पशु कहावे। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं वो पशु के समान होते हैं, जैसे गाय भैंस बैल। पढ़ने में मन खूब लगाओ, बात सत्य बोलो सुख पाओ। सत्य बोलो हमेशा, जो झूठ नहीं। बात सत्य बोलो सुख पाओ, सुख का सही सत का सही बोल है वाला, झूठे का नित मुँह ही काला। झूठा बोल ना बोले कोई, झूठे की प्रतीत ना होई। प्रतीत कोई विश्वास नहीं करता उसकी बात पर। जो बच्चा झूठा है या कोई झूठ बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए बच्चों पढ़ना है सुखदाई। योगी बनो, योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में से चरित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में से चरित्र बनो। निर्मल मन हो निश्चित वाणी, जीवन में झलके प्यार, और बहे प्यार की पावन गंगा, सुखी बने संसार। योगी बनो, पवित्र बनो। बहुत बढ़िया, ML अग्रवाल जी ने बहुत सुंदर कहा। और ये शायद सभी बच्चों ने सुना ध्यान से, जो सर ने बोला कि मम्मी पापा सिर्फ क्या करते हैं, 2 ही चीज़ बोलते हैं जो आपको बहुत बुरी लगती है, जल्दी उठो और पढ़ाई करो, पर उसके अलावा आप बाकी सब करते हो, तो सब उस पर भी ध्यान दें। चलिए अब लेंगे प्राणायाम का अभ्यास, जो आपको करवाएंगे हमारे जिला सलाहकार रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल जी। तो अग्रवाल सर को मैं कहूँगी आए मंच पर और सभी को प्राणायाम का अभ्यास करवाएं। सर्वप्रथम हम लेंगे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। हाथ घुटनों पर, गर्दन सीधी, श्वास भरें। इस भरे हुए श्वास को शक्तिपूर्वक बाहर की ओर फेंकें। श्वास निकले, नाभि का संकुचन हो, मूल बल लगा के रखें, क्रिया को दोहराते जाएं। शुरू करें। श्वासों को बाहर करें, शांत बैठें। दूसरा प्राणायाम लेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास लेंगे। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहेगा, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाते हुए बाएं नासारंध्र से श्वास भरेंगे और अंगूठा को हटाते हुए दाएं नासारंध्र से श्वास को बाहर करेंगे।
फिर बाएं नासारंध से श्वास भरेंगे, दाएं नासारंध से श्वास को बाहर करेंगे। इस क्रिया को दोहराते जाएंगे। शुरू करें। बाएं नासारंध से श्वास को बाहर करते हुए शांत बैठेंगे। प्राणायाम की पूर्णता लाएं। जो आपको करवाएंगे इसी समुदाय में चेहरे पर आध्यात्मिक मुस्कान, आंखें बंद। अपना ध्यान दोनों भुवों के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं वहाँ लगाएं। ओम की सुंदर छवि विराजमान करें और बंद नेत्रों से निहारें। आंखें बंद रखेंगे। 2 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण मैं करूंगा, तीसरी बार से आप मेरा साथ देंगे। धीरे धीरे ये ध्वनि मंद होते हुए लुप्त हो जाएगी। तत्पश्चात मन ही मन ओम का जप जाप जपेंगे। ध्वनि शांत बैठें, अपनी आंखें खोल लें। धन्यवाद। जैसा आपको पता है, योग ना बहुत सारे करते हैं। अगर आप पूरे शरीर में देखें, जैसे अभी आपने आसन किए में फायदा, अभी हमने ध्यान किया तो हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव है। अब हमारे मन को भी चाहिए, तो हमारे योग में हर चीज है। अब हमारे मन को प्रफुल्लित करने के लिए, अच्छा रखने के लिए आपके सामने हमारी क्षेत्रीय मंत्री गीतावत जी और उसी केंद्रीय साधिका श्रीमती कविता शर्मा आपके सामने एक सुंदर योग गीत प्रस्तुत करेंगी। आप सुने और साथ में उनका साथ दें और आनंद लें।
तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए, तन भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए, आनंद में हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, आनंद में हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए, हो तनाव भय मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए, तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए, यम और नियम हमारे संबल, सुख में जगत बनाए, यम और नियम हमारे संबल, सुख में जगत बनाए, आसन प्राणायाम ध्यान से स्वस्थ शांति सब पाए, तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए, ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए, ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए, विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए, तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए, योग मार्ग अपनाए, योग मार्ग अपनाए। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर योगी आगे योग हमें बहुत कुछ देता, कितना भी कहे इंसान करना, फिर भी मैं कहूँगी योग के दो शब्द हमारे क्षेत्रीय प्रधान इकबाल। दो सब ज्यादा नहीं होंगे इसकी जरूरत नहीं है। अरे आपको नहीं, कैमरे को जरूरत है। अच्छा अच्छा। भारतीय ऑन है, ये ऑन है, इसको थोड़ा मूवी नजदीक। भारतीय योग संस्थान की तरफ से आए हुए सभी साधक साधिकाओं का स्वागत। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। योग प्रेरणा, जब बात योग की आती है तो हम जब शब्द सुनते हैं योग, तो हमारे मन में एक विचार आता है कि योग आसन और प्राणायाम ही योग है, लेकिन योग इससे भी बहुत आगे है। योग का मतलब है कि जोड़ना, एकजुट होना। वो कैसे? कि हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन बनाना, या आप ये कहें कि इन तीनों का मिलन, संपर्क, यही एक योग है। वो कैसे? कि हम शारीरिक के लिए आसन करते हैं, और आसन करते हैं तो हमारा शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी, फुर्तीलापन आता है, हम स्वस्थ होते हैं, बीमारियों से दूर होते हैं।
और सेकंड में हम प्राणायाम करते हैं, उसमें हमारे श्वासों का कंट्रोल होता है, हमारे मन को शांति मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और तीसरे कि हम ध्यान, समाधि या मेडिटेशन कह लें, इसके अंदर मन एकाग्र होता है और हमें आंतरिक शांति मिलती है, जीवन की शैली थोड़ी बदल जाती है। अब ये सारी चीज़ें अगर हम करेंगे तो हमें योग से बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। और योग के हम लाभ अगर आपको बताएं तो पहले तो हमने कहा कि आपको फुर्तीलापन आएगा आपके अंदर, आपके जॉइंट्स जो दर्द बहुत ज़्यादा करते हैं वो कम करना शुरू हो जाएंगे। आप उठना, बैठना, चलना, आप देखिए, आप योग करेंगे तो आपको अपने आप ही महसूस होगा। मोटापा कम होगा योग से। आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स, आपका ब्लड जो है सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा। ऑक्सीजन जो है आपके शरीर के अंदर फेफड़ों तक जाएगी। बीपी की बीमारियां दूर होंगी, शुगर की बीमारियां दूर होंगी, कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल होगा, अच्छी आपको नींद आएगी, अनिद्रा की बीमारी आपको नहीं रहेगी। जब आप पूरा 6 घंटे 8 घंटे अच्छी तरीके से सोएंगे तो आप पूरे दिन के अंदर बहुत ही अच्छे फुर्तीले रहेंगे। पेट की बीमारियां आपकी कम होंगी। कब्ज, गैस ये अक्सर लोगों को रहती है, वो आपका, इसमें कई आसन हैं हमारे जिससे ये पेट की बीमारियां भी दूर होती हैं। तो ये, और एक आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। अगर आप योग करते रहेंगे तो आप ऐसा लगेगा कि अभी तो आप कितने यंग हैं, लेकिन आप आगे तक काफ़ी बीमारियों से दूर रहेंगे। और अंत में मैं योग के लिए, ये योग जो है हमारा अष्टांग योग जो है, ये 8 योगों के ऊपर से बना हुआ है, जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि तक पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ, इसमें आसन बहुत अच्छे होंगे तो हमारा जो प्राणायाम बहुत अच्छा होगा, प्राणायाम बहुत अच्छे होंगे तो हमारा ध्यान बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के इस तनावपूर्ण और व्यस्त जीवन में योग एक विकल्प नहीं है, बल्कि एक ये आवश्यकता बन गई है कि आपको करना ही है। हम योग 1 घंटे का ये सोच के ना करें और इसको गतिविधि मानकर अपने जीवन का हिस्सा बना लें। अगर ये योग हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा तो हमारा शरीर स्वस्थ, शांत और संतुलित बन जाएगा। आइए हम सभी योग को केवल अभ्यास ना समझकर, ना सीमित ना रहकर विचारों, व्यवहार और जीवन शैली में उतारें। यही योग का वास्तविक स्वरूप है। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। योग विकल्प नहीं, आज की आवश्यकता है। और दूसरा, हमें इसे अपने व्यवहार में लाना है। ये पता सबको है, पर क्या करते हैं उसके लिए हमें, जैसे बताया यम, नियम, तो सबसे पहला अपने आप को नियम में बांधना, और उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, एक दृढ़ संकल्प। जब तक कुछ नहीं होगा तो उसी के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे केंद्र प्रमुख मोहनलाल बंसल जी को, जो आपको थोड़ा सा इस बारे में करेंगे कि पहले हमारा संकल्प होना चाहिए तो सारे काम उसके बाद सुचारू रूप से हो। आज 21 जून 2026 को हम 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज के प्रोग्राम में आए हुए सभी साधक साधिकाओं और अधिकारियों का भारतीय योग संस्थान की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है।
इस भौतिक युग में हम देखते हैं जो योग करते हैं उनको छोड़कर बाकी हर परिवार में हर आदमी बीमार सा नज़र आता है। उसका कारण है हर आदमी हर व्यक्ति बीमार सा नज़र आता है। उसके पीछे का कारण है हमारी दिनचर्या, देर से सोना, देर से जगना, गरिष्ठ भोजन, भूख से ज़्यादा खाना, निष्क्रियता, पड़े रहना, काम धंधा नहीं करना, शरीर से शारीरिक श्रम ना करना, नकारात्मक सोच, ये इसका कारण है। इसका उपाय, इससे बचने के लिए दिनचर्या सुधारे, रात को जल्दी सोए, सुबह जल्दी उठें, सात्विक और अच्छा भोजन करें जो सरलता से पच जाए आपको, सकारात्मक सोच रखें, परोपकार की भावना मन में रखें, निष्काम सेवा भाव से कार्य करें और सबसे उत्तम बात है कि योग से जुड़ें, नित्य प्रति योग साधना करें, योग क्लास में आएँ, आप भी आएँ और दूसरों को भी लाएँ, जिससे हमारा जीवन अच्छा बन सके। जब आप योग करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और काम में आपका मन भी लगेगा। आप अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे तो आपकी कार्य की उन्नति होगी और देश का विकास भी होगा। इसके साथ ही इस प्रकार आप योग को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं और राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं। अब मैं बोलूँगा, करो योग आपको न रहो निरोग। जोर से सब एक साथ बोलेंगे, करो योग, करो योग, करो योग, रोज करो, रोज करो, रोज करो, और जो ना आए उसे फोन करो। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, बहुत अच्छा ये नारा है जो स्वयं भी धारण करे और दूसरों को भी बुलवाए। अब आपके सामने हमारे एम अग्रवाल जी एक योग प्रस्तुत करेंगे। आपका तो हो गया था ना पहले, वो तो बच्चों के लिए सुनाया, अब जो बड़ों के लिए सुना देता हूँ मैं। इसमें बड़े, महिला, पुरुष, बच्चे सभी के लिए हैं। कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनो, आत्म उत्थान में, लोक कल्याण में कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनो, धारणा के लिए, प्रेरणा के लिए कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनो। मन में आसक्ति हो, योग बनता नहीं। आसक्ति किसी जैसे ज़मीन जायदाद के प्रति, धन के प्रति। योग क्या है? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। मन में आसक्ति हो, योग बनता नहीं। कर्म से, कर्म बंधन में बंध जाओगे। कर्म निष्काम हो, फल प्रभु के लिए। धर्म से, धर्म धारण में बन जाओगे। कर्म में दक्ष हो, मन भी स्वच्छ हो, कर्म योगी बनो, कर्म योगी बनो। सूर्य सागर पवन, अग्नि बादल गगन, पूज्य जाते हैं वो कर्म निष्काम से। देखो, सूर्य भगवान, समुद्र देवता, अग्नि देव, बादल देव, ये सभी जो है निष्काम कर्म करते हैं। कभी किसी से कुछ लेते हैं? किसी से कुछ नहीं लेते। सूर्य सागर पवन, अग्नि बादल गगन, पूज्य जाते हैं वो कर्म निष्काम से। प्यार वैराग्य से, सेवा उपकार से जाने जाते हैं वो। तो मैं अपने बीडी सरपंच को कहूँगी, आए जरा मंच पर और आपसे वार्तालाप करें। इंशाअल्लाह। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कार्यक्रम हमारा यहाँ पर चल रहा है, ऐसे ही नवीन शाहदरा ज़िले के 4 कार्यक्रम 4 जगहों पे चल रहे हैं। वेलकम में श्री राम मंदिर, झील पार्क में हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। एक कार्यक्रम हमारा G34 जहाँ हमारी क्लास भी लगती है नवीन शाहदरे में, यहाँ होना था, वहाँ संख्या थोड़ी ज़्यादा हो गई, उसको परशुराम पार्क में कर दिया। एक हमारा कार्यक्रम आपके सामने चल रहा है। दिल्ली में 70 विधानसभा हैं, 70 की 70 विधानसभाओं का योग का आज कार्यक्रम दिल्ली सरकार ने भारतीय योग संस्थान को दिया था। और भारत सरकार के 4 कार्यक्रम दिल्ली में चल रहे हैं बड़े। उसमें से एक कार्यक्रम जापानी पार्क में है, एक कार्यक्रम नारायणा में है, एक शायद नरेला की तरफ। इस तरीके से 4 कार्यक्रम थे।
भारत सरकार ने भी चारों कार्यक्रम भारतीय योग संस्थान को अलॉट किए थे, वो चल रहे होंगे जिस तरीके से भी अभी। ये तो बड़े कार्यक्रम हो गए, बाकी छोटे कार्यक्रम भी हैं। आप इतनी बड़ी संख्या में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जल्दी कर दें। धन्यवाद सर। और सर ने जो एक बात बोली, ये और जितने योग के शिक्षक बन रहे हैं जो लेते हैं क्लास, ये 19 साल के होगा, या तो उन्हें कभी ऑफर मिलती है कि आप पैसे लेकर वो करवा दीजिए। छतरी वाले केंद्र के सह केंद्र प्रमुख मधुकांत शर्मा जी। सभी पद्मासन सुखासन में बैठें। हाँ, शुरू करो। ओम की एक लंबी ध्वनि लेंगे मेरे साथ। शुरू करें। माइक इधर कर लेना। ओम अस्तु मा सद्गमये ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये ओम मृत्युर्मा अमृतं तमये सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमयीवन्दना मृत्योर्मोक्ष्ये मामृता। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांति को अपने हृदय पटल पर रखें, दोनों हाथ जोड़ें, इसमें घर्षण पैदा करें, ऊर्जा पैदा करें। आई हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल में लगाएं और जहां जिस ऑर्गन में आपके दर्द है वहां लगाएं। दोनों हाथों की उंगलियों से अपने नेत्र खोलेंगे, धीरे धीरे खोलें, एक साथ ना खोलें। सर्वे भवन्ति सुखिनाम। सभी योग में आते रहें और अपने अपने पड़ोसियों को भी लाते रहें, अपने यार दोस्तों को भी लाते रहें। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।